हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली कुक रिविजन क्लासेस। आज हम प्रोजेक्ट चीता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। कहाँ लाया गया? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता शासा की मौत हो चुकी है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लाया गया था? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। किसके द्वारा लाया गया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया गया था। ठीक है, NTCA। ठीक है, NTCA के निर्देश पर कूनो दौरा किया गया था। अब तक के कूनो नेशनल पार्क में 3 मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, 3 मौतें हो चुकी हैं कूनो नेशनल पार्क में, 3 मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट चीता होता क्या, पहले तो ये हम जान लेते हैं। ये दुनिया की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें किसी बड़े जंगली मांसभक्षी जानवर का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरण किया जाता है। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने चीता को भारत वापस लाने के लिए 2009 में एक चर्चा शुरू की थी। ठीक है, 2009 में एक चर्चा शुरू की थी। ठीक है, ये दुनिया की ऐसी पहली परियोजना होती है जिसमें किसी बड़े जंगली मांसभक्षी जानवर का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, और 2009 में इसने चीता को भारत वापस लाने की चर्चा करी। ठीक है, इस योजना के तहत अफ्रीका देशों से भारत के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीता को लाया जा चुका है। कहाँ से लाया जा चुका है? अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीकी जो देश है वहाँ से 50 चीता को भारत में लाया गया है। ठीक है, विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीता को लाया जा चुका है। ठीक है, कहाँ से लाया गया है? अफ्रीकी देशों से। चीता के बारे में सभी लोग जानते हैं कि चीता आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चीता क्या होता है कि चीता बिल्ली की सबसे पुरानी प्रजातियों में है। शायद आपको ना पता हो, पर ये बिल्ली की प्रजातियों में से आता है। ये ज़मीन पर चलने वाला दुनिया का सबसे तेज़ गति से चलता है। ठीक है, बहुत तेज़ गति से चलता है, तेज़ गति से चलता है और बिल्ली की प्रजाति से आता है ना, बिल्ली की प्रजाति से आता है। कौन सी प्रजाति से? बिल्ली की प्रजाति से, है ना, बिल्ली की प्रजाति से आता है। और ये सहारा अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। अधिकांशतः अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका और एशिया में। ज़्यादातर ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, है ना, ज़्यादातर ये अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा मांसाहारी जानवर है जो अत्यधिक शिकार करता है। और अभी तो भारत पर्यावरण के कारण, मतलब जंगलों में अभी जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, जिस कारण कि इनकी विलुप्ति हो रही है और ये विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, चीता की मृत्यु वर्तमान में अभी जल्दी में चीता की जो मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? छत्तीसगढ़ के कोरिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? जल्दी में जो चीता मरा था वो छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में, छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में। ठीक है, वहाँ पे ज़िले में 1947 में हुई थी। इस प्रजाति को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1947 में मृत्यु हुई थी और 1952 में इस प्रजाति को घोषित कर दिया गया था। 1952 में इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जो अफ्रीकी चीता होते हैं, जैसे अफ्रीकी चीता क्या होते हैं कि उनका जो नाम होता है एसिनोनिक्स जुबेटस होता है। अफ्रीकी चीता होते हैं और एशियाटिक चीता होते हैं, है ना। अफ्रीकी चीता क्या होते हैं कि अफ्रीकी चीता में उनकी जो त्वचा होती है भूरी होती है, सुनहरी होती है। जो अफ्रीकी चीता होते हैं, अफ्रीकी चीता होते हैं, जो उनकी त्वचा होती है भूरी होती है, सुनहरी थोड़ी होती है। और त्वचा जो होती है उनकी थोड़ी सी एशियाटिक चीता की से मोटी होती है उनकी त्वचा। ठीक है, और ये वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 2 में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 2 में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी तो IUCN की रेड लिस्ट में इनको रखा गया है,
और इनकी संख्या 100 से भी कम है। कहीं कहीं पे पाए जाते हैं, जैसे ईरान में है, अभी भी ईरान में सिर्फ बचे हुए हैं, बाकी इनकी संख्या 100 से भी कम है। ठीक है, तो हमारा अगला क्या था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमने बात की प्रोजेक्ट चीता के थे। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 18 अफ्रीकी चीते लाए गए थे। ठीक है, इसमें से 5 मादा थे और 3 नर थे। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये इसमें क्या होता है कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य एमपी में है। ठीक है, एमपी के श्योरपुर और मुरैना ज़िले में विस्तारित है, नेशनल पार्क है। ठीक है, श्योरपुर और मुरैना ज़िले में है। ठीक है, 1981 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1981 में स्थापित किया गया था वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। 2018 में इसको सरकार ने इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया था। ठीक है, 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दे दिया था। इनमें अभी इस उद्यान में चीतल होते हैं। इस उद्यान में कौन कौन से जानवर हैं? चीतल हैं, सांभर, नीलगाय, है ना, ये सारे जो हैं ये पाए जाते हैं उस राष्ट्रीय उद्यान में। जंगली सुअर है, चिंकारा है, जंगली सुअर भी होता है यहाँ पे, जंगली सुअर। ठीक है, जंगली सुअर भी पाया जाता है ना। तो यहाँ पे अभी इस कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीते भारत लाए गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट चीता। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी बाघ गणना रिपोर्ट। जारीकर्ता कौन है? भारतीय वन्यजीव संस्थान। 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। ठीक है, भारत में बाघों की कुल संख्या है 3682 बाघ हैं। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितनी थी? 3167 बताई गई थी। ठीक है, 3167 बताई गई। विश्व का 75% भाग केवल भारत में है। सर्वाधिक कहाँ है? एमपी में है। और 75% भाग कहाँ है? सिर्फ भारत में है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि हुई थी, 24.1% दर्ज की गई थी। 2018 और 2022 में बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई थी। जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड में, जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड में, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, में देश के सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हैं? वहीं यहीं पे हैं, 260 है। कितने हैं? 260 हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में कितनी थी? 31 थी। और 2022 में कितनी हो गई है? 54 हो गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3925। तथा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 6.1। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 6.1। और भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3925। कुल संख्या कितनी है? 3925 भारत में कुल बाघों की संख्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम में ये पूछे ज़रूर जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।